क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को बर्बाद कर रहा है? क्या हमारे स्कूल बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, जो हमारा पढ़ाने का तरीक़ा है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो रट्टाफिकेशन के ऊपर बेस्ड करता है, या एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी क्लासेस का रेशो होता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं क्लास के अंदर, तो उसमें होता क्या है कि उसमें 70 से 80% बच्चे फिट ही नहीं बैठ पाते, यानी वो उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते जिस तरह से एक सही बच्चे को करनी चाहिए। वो पीछे रह जाते हैं, वो कमज़ोर रह जाते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, वो मैथ्स नहीं कर पाते, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है। फिर होता क्या है कि जब बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स और यहाँ तक के पेरेंट्स उस बच्चे को डफ़र, बेवकूफ़, कमज़ोर, पढ़ नहीं सकता, मंदबुद्धि, इस तरह के अल्फाजों से उसको गालियाँ देते हैं। अब जब बच्चे को आप इस तरह के अल्फाजों से पुकारते हैं तो जानिए कि उस बच्चे का क्या हाल होता है। यहाँ पर कुछ स्टडीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है जो 2014 में हुई। उसमें बच्चों का MRI स्कैन किया गया और उसमें ये पाया गया कि जिन बच्चों को डांटा जाता है, जलील किया जाता है और उनको नीचे दिखाने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों की दिमाग के वो हिस्से कमज़ोर हो गए, सिकुड़ गए, जिससे वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, जिससे वो याद करते हैं, जिससे जो उनका इमोशनल कंट्रोल वाला जो दिमाग का हिस्सा है वो उन बच्चों का कमज़ोर हो गया, सिकुड़ गया। दूसरी स्टडी 2016 में चाइल्ड डेवलपमेंट जर्नल स्टडी है जिसको लेबलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। इसमें 400 बच्चों पर स्टडी की गई और उसमें पता चला कि जिन बच्चों को बार बार स्लो, स्टूपिड, डफ़र या नथिंग स्पेशल उनको कहा जाता है, तो उन बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम में कमी आई, यानी वो अपने आप को कम समझने लगे, अंडर एस्टिमेट करने लगे, अपनी ही इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। उनकी स्कूल परफॉर्मेंस में कमी आई, उनके लर्निंग मोटिवेशन में कमी आई। ऐसी एक स्टडी जो है सेल्फ़ इस्टीम और मेंटल हेल्थ की, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। इसमें भी देखा गया कि जिन बच्चों को घरों में उनके पेरेंट्स उनको बच्चों को शर्मिंदा करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं या उनकी जो सलाहियतें हैं उसको लेकर वो इंसल्ट करते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर ऑफ फेलियर और इस तरह की चीज़ें उनके अंदर, बच्चों के अंदर पाई गई। एक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्टडी की है जो बिहेवियरल और इमोशनल सेफ्टी के नाम से है। इसमें देखा गया कि जिन बच्चों को वर्बल अब्यूज़ किया जाता है, यानी उनको बुरा भला कहा जाता है, उनको, वही मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि उनको गालियाँ दी जाती हैं, उनको कमज़ोर, डफ़र, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, तो उन बच्चों के अंदर एग्रेसिवनेस यानी गुस्सा बढ़ जाता है ऐसे बच्चों के अंदर, या वो ज़रूरत से ज़्यादा खामोश हो जाते हैं, या उनके अंदर अटेंशन प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर बच्चों को आप बुरा भला कहेंगे और उनको कमज़ोर कहेंगे, उनको कम अक्ल कहेंगे, उनको डफ़र कहेंगे, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। और ये बहुत बड़े पैमाने पे हमारे स्कूल्स में हो रहा है, हमारे घरों में हो रहा है कि हम बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ज़रा रुक कर थोड़ा सा सोचिए, और अगर आप टीचर हैं तो किसी भी बच्चे को बुरा भला कहने से पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को टटोलिए, अपने आप को टटोलिए, अपने स्कूल को टटोलिए, फिर उसको कुछ कहिए। थैंक यू।